दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, आपने उत्तर प्रदेश के इटावा में मुकुटमणि यादव नाम का एक कथावाचक, उसका झगड़ा सुना होगा। प्रथम दृष्टा देखने से ऐसा लगता है कि एक कथावाचक है, वो किसी के घर कथा करने जाता है, गांव वाले उसकी जाति के आधार पर उसकी पिटाई कर देते हैं और उसके साथ अभद्रता की जाती है, चोटी काट दी जाती है, बाल मुड़वा दिए जाते हैं। देश गुस्से में आया, लेकिन हकीकत जान दी। जब हकीकत जानी तो पता चलता है कि मामला कुछ और है, और मामला केवल एक कथावाचक के द्वारा, जिसने कथा उनको कराई, सह सम्मान बुलाया, भोजन करा रहा था, उसकी पत्नी के साथ अभद्रता की गई, छेड़छाड़ की गई, मामला उतना है। लेकिन उस झगड़े को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई और उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से अराजकता मोड़ पर लाने का प्रयास किया गया। और यह सब हो रहा है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता की एक शय पर। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि जैसे ही यह किस्सा सामने आया, एक नेता को क्या चाहिए? एक नेता को चाहिए था कि जब पुलिस एक्शन कर रही है, अगर नहीं कर रही है, तो वो पुलिस के अधिकारियों को कह सकते थे, अखिलेश यादव, कि भाई इस मामले में जिन पर एफआईआर हुई है, 4 जनों को आपने पकड़ा है, इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। अगर पुलिस एक्शन ना करती, पुलिस गिरफ्तारी ना करती, तो एक नेता होने के नाते, उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, भाई इतने बड़े नेता हैं, उनको पुलिस एक्शन के लिए कहना चाहिए। लेकिन हुआ यह है कि थाने का घेराव हुआ, पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गई और वहां जो है अराजकता का माहौल हो गया। और अखिलेश यादव उस कथावाचक को बुलाकर इनाम दे रहे हैं। मामले को जातियों में बांटकर राजनीतिक तूल देने की कोशिश की जा रही है, जबकि मामला साधारण सा एक लड़ाई झगड़े का है। जैसे कि कहीं भी किसी महिला के साथ अगर कुछ अभद्रता होगी तो टकराव तो होगा। अब इसमें कथावाचक की भी बात सामने आ रही है कि उसके पास 2 पहचान पत्र थे, उसने अपनी पहचान छुपाई, जिसके कारण से जो कथा कराने वाले लोग हैं, जजमान, उनकी भावना आहत हुई है, जिसमें जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी रेणु तिवारी ने भी एफआईआर दर्ज कराई है। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा ना तो कथा का है, ना कथावाचक का है, ना बाल कटने का है, ना ये सब झगड़े का है। असली मुद्दा आपको बताऊं, अखिलेश यादव के बीच में कूदने का यह है कि वो जो आजकल पीडीए करते हैं, इन जो विपक्षी पार्टी हैं भारत में, उनका प्रयास है कि वो किसी तरह सत्ता में आने के लिए जो भी फॉर्मूला हो उसे लागू करें। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, जो लोगों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि बटोगे तो कटोगे। योगी जी ये नारा देते हैं, और पिछले चुनाव में उन्होंने ये नारा दिया, जब पूरे देश में इस बात को लोग समझ रहे हैं कि भाई बटोगे तो कटोगे। और जब योगी जी से पत्रकारों ने पूछा इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने उसका मतलब समझाया कि भाई अगर हम जब आपस में लड़े हैं, जातियों में बट गए हैं, धर्म के आधार पर बट गए हैं, तो हमारा देश कट गया, हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए। पाकिस्तान 1947 में क्यों बटा? भाई हमारा भारत था, उसके 2 टुकड़े क्यों हुए? इसलिए हुए क्योंकि कुछ लोगों ने धर्म के मुद्दे को आगे रखते हुए यह कह दिया कि हम तो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, वरना देश एक ही होता। योगी जी ने जैसे कहा, उसको मोदी जी ने दूसरे तरीके से कहा। उन्होंने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मोदी जी का भी मतलब वही है कि अगर हम सब मिलकर रहेंगे इस देश में, तो देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे जब मजबूत रहेंगे, वरना तो चीन नजरें गड़ाए बैठा है, पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है, इधर कभी कभी बांग्लादेश भी कुछ कर देता है। दुनिया की कई महाशक्तियां भारत पर नजर गड़ाए बैठी हैं। अब इसमें जब भारतीय जनता पार्टी एक सूत्री कार्यक्रम पर चल रही है कि कैसे देशवासियों को एक रखा जाए, केवल हिंदू नहीं, देशवासियों को कैसे एक रखा जाए, योगी जी हो या मोदी जी हो, उनकी जितनी योजनाएं चल रही हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश की योजना देख लो, चाहे आप केंद्र की योजना देख लो, उसमें कोई पक्षपात ना तो जाति के आधार पर है, ना धर्म के आधार पर है। अगर योगी आदित्यनाथ जी गांवों में मकान बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो वो हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है, वो हर जात के, हर वर्ग के बंदे को मिल रहा है। केंद्र की जितनी योजना है, उन सब में भी बराबर का सबको हिस्सा मिल रहा है। तब फिर मामला क्या है? मामला केवल इतना है कि ये जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, टीएमसी है, ये सोचते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, जो इनको सत्ता तक पहुंचाती है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इस फॉर्मूले का उल्टा कर दो।
क्योंकि योगी की ताकत यह है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो हमको तो काटना है, हमको इस देश के टुकड़े करने हैं, हमको प्रदेश को टुकड़े करने हैं, हमको लोगों को काटना है आपस में। काटना मीन्स हत्या नहीं है, मतलब लोगों को एक दूसरे से लड़ाना ताकि हमें सत्ता मिल सके, गरीब गरीब रहे। और ये इनका फॉर्मूला है। और इसीलिए क्या करते हैं, जातियों में आपस में लड़ाओ, हर मुद्दे को जाति से जोड़ लो, हर चीज में जाति को ढूंढ लो। अखिलेश यादव ऐसे हर मामले में जहां इनके आदमी देखे हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें बार बार यह दिखाई देता है कि समाजवादी पार्टी के नेता उसको जातिगत रंग देने की कोशिश करते हैं। पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव, उन्हीं के शासनकाल में जब वो सत्ता में रहे और उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री रहे, दोनों कार्यकाल में अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा अत्याचार अगर दलितों पे हुए तो वो मुलायम सिंह यादव की सरकार में और फिर अखिलेश यादव की सरकार में। जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, आपको कहीं घटना सुनने को नहीं मिलेगी कि कहीं कोई सामूहिक इस तरह का अत्याचार आमतौर पे दलितों के साथ जो होता था। आज अगर होता भी है घटना कोई, तत्काल पुलिस एक्शन लेती है। योगी आदित्यनाथ इसलिए नहीं छोड़ देते हैं कि भाई अत्याचार करने वाला कौन है, वो ना धर्म देखते हैं ना जात देखते हैं, और पुलिस को सीधा निर्देश है जो भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। और इसलिए आपको बताएं कि मैं कुछ घटनाएं अगर आपको मैं याद दिलाऊं अखिलेश यादव के समय की 2013 में, और आपको कन्नौज का नीरज मिश्रा हत्याकांड याद होगा 2004 का। 2013 में इटावा जिले के संतोषपुरा गांव में उर्मिला वाजपेयी, उसके साथ इतनी बदसलूकी हुई कि उसको जूते की माला पहनाई गई, मुंह पे कालक उसके मल दी गई और गांव में उसको चप्पल की माला डाल करके घुमाया। क्यों अपमान कर रहे हो भाई? आपको इस एक वर्ग से इतनी नफरत क्यों है? ब्राह्मणों से नफरत गांव के बाहर लिख के लगाया जा रहा है, आपको इस गांव में ब्राह्मणों का से कोई पूजा पाठ नहीं कराएगा। क्या मतलब है भाई? आप एक नेता हो, एक मुख्यमंत्री रहे हो, आप अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को और एक मैसेज दो सबको कि भाई सबको मिलकर रहना है। इस तरह की बात इस प्रदेश या देश में नहीं चलेगी कि आप फला जाति को देश में नहीं घुसने दोगे, प्रदेश में नहीं घुसने दोगे, गांव में नहीं घुसने दोगे, ये थोड़ी चलेगा। लेकिन अखिलेश यादव समझाने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उनको सूट यही करता है, बांटो काटो। उनको लगता है कि एक अगर हिंदू हो गया, एक अगर देशवासी हो गए तो ये तो सेफ हो जाएंगे, और इन्हें सेफ होने नहीं देना है। और इसीलिए आप याद करिए 2014 में झांसी की एक घटना है। बीजेपी नेता थे ब्रजेश तिवारी, उनकी पत्नी, उनका बेटा और उनका भतीजा, दर्जनों समाजवादी पार्टी के गुंडे आए थे, उन्होंने मिलकर के हत्या कर दी। तेजपाल यादव समाजवादी पार्टी का वो मुख्य आरोपी था। अब आप सोचें, इस तरह की घटना हुई है और योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आए हैं 2017 में, उसके बाद से ये चीजें रुकने की शुरुआत हुई। जिस तरह की बात कर रहे हैं और उसको जातिगत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब इसलिए वहां कथा कराने में दिक्कत थी क्योंकि कथा करने वाला जो व्यक्ति है, कथावाचक, वो मुकुटमणि यादव था। नहीं साहब, मुकुटमणि यादव को तो सम्मान के साथ जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी रेणु तिवारी ने बुलाया था। उनको कथा पूरी हो जाने के बाद शाम को उनको भोज कराया जा रहा था, और वो भोज रेणु तिवारी खुद अपने हाथ से करा रही थी। लेकिन जब उनके साथ छेड़छाड़ हुई तो उन्होंने शोर मचाया तो पब्लिक थी। पति आया तो कोई भी पति क्या करेगा? जो कोई भी पति करता वो ही काम जयप्रकाश तिवारी ने किया, तो मामला आगे बढ़ा। तो अब मार पिटाई हो रही है तो जेब में से 2 आई कार्ड निकल गए, तो बात आगे आ गई। तो बात केवल इतनी थी कि पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके बारे में उन्होंने एफआईआर भी कराई है। अब इस मामले में वो कहते हैं साहब वो थे जी मुकुटमणि, वो यादव थे इसलिए ऐसा हुआ। नहीं साहब, ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो आपको बता दूं, बाबा रामदेव पूरा भारत ही नहीं, दुनिया में जहां भी सनातनी और हिंदू रहते हैं उनको योग गुरु मानते हैं और मानकर उनको फॉलो करते हैं, वो यादव हैं। जय गुरुदेव, लंबा किलोमीटर लंबा उनका काफिला चलता है। जय गुरुदेव अभी तो जीवित शरीर रूप में नहीं है, लेकिन जब वो थे, और आज भी उनके जो शिष्य हैं वो करोड़ों में पूरे देश के अंदर हैं। उन्होंने मांस के विरोध में, शराब के विरोध में एक अभियान देश में चलाया। मथुरा के अंदर बहुत बड़ा उनका दिव्य भव्य आश्रम है और करोड़ों लोग वहां जाते हैं। वो जय गुरुदेव यादव थे। कथा व्यास सरिता यादव बहुत प्रसिद्ध है और उनको सब अपने घर में भागवत कथा करने के लिए बुलाते हैं, जिसमें हर वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण भी बुलाते हैं। आचार्य मनोरमा यादव, वो भी कथा करती हैं और अनेक ब्राह्मणों को मैं जानता हूं जिनके घरों में इन्होंने, मनोरमा यादव ने कथाएं की हैं।
भजन गायक है नीलम यादव, बहुत बढ़िया भजन गाती हैं, कैसेट उनकी आई हुई है, मतलब वो यूट्यूब पर है। और उनको बहुत सारे ब्राह्मण क्या सब लोग बुलाते हैं, कभी कोई जाति की बात ही नहीं है। और ऐसे अनेक संत महात्मा हैं जिनके अनुयायी सब वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं। तो मामला जाति का है ही नहीं। लेकिन अखिलेश यादव लंबा चौड़ा एक्स पर पोस्ट लिखते हैं, हालांकि लोगों ने उनको जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा एक्स पर पोस्ट लिख दिया और लंबा चौड़ा पोस्ट लिख के लिखते हैं, भाजपा अपने सेट कुए प्लांटेड लोगों के नाम उपनाम का दुरुपयोग करके उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से लोगों को लाकर समाज को बांटने वाली घुसपैठिया राजनीति प्रदेश में कर रही है। उसका सच बच्चा बच्चा जानता है। उत्तर प्रदेश का समाज कुछ नकारात्मक लोगों की गलतियों से बटेगा नहीं, बल्कि और भी मजबूत होगा। आज क्या उत्तर प्रदेश में एक भी भाजपाई नहीं जिस पर दिल्ली वाले भरोसा कर पाए? शायद ऐसा ही है, तभी तो वो बाहर के लोगों को लाकर षड्यंत्र की नई बिसात बिछा रहे हैं। सच तो यह है कि लखनऊ वालों के लिए एक ताल ठोकती चुनौती है कि उत्तर प्रदेश को अस्थिर करने के लिए उत्तर प्रदेश की सीमा पार से लोगों को बार बार अंदर आ रहे हैं और प्रदेश का अमन चैन बिगाड़कर आराम से वापस चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार क्या अब अपने प्रदेश की सीमाएं किसी भी अराजक तत्व के लिए खोल देगी? अगर ऐसा है तो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार खुलकर घोषणा कर दे। अब ये अखिलेश यादव की बौखलाहट देखिए, वो क्या लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं बाहर से लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। वो योगी आदित्यनाथ को भी यूपी का नहीं मान रहे हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इसलिए उन पर तंज कस रहे हैं। ये है अखिलेश यादव की राजनीति। और जो पीडीए वो करते हैं परिवारवादी, मैं तो इसको कहूंगा कि वो परिवारवादी उनका दल है। और आप देखें ना कि अभी अखिलेश यादव मुलायम सिंह थे, तो उसके बाद अखिलेश हैं, और अखिलेश के बाद उनका बेटा है, वही आएगा। लोग लिख रहे हैं एक्स पर मैं पढ़ रहा था लोगों के कमेंट, वो लोग बात कर रहे हैं। आप देखिए एक्स पर पोस्ट में एक तो वो लिखे जा रहे हैं, एक तो छेड़छाड़ की बात लिखी है, दूसरा आपको बता दूं कि उसमें जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा है, अब उस बारे में लोग कमेंट कर रहे हैं। और लोग जो है उस पर लिख रहे हैं, नितिन शुक्ला हैं, वो लिख रहे हैं अखिलेश यादव जी यादव वर्सेस ब्राह्मण करने में पूरी जान लगा दी, यूपी में दंगा कराने की पूरी कोशिश की, पर यूपी और पूरे भारत की सच्चाई क्या है ये एक यादव बता रहे हैं। और वो वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, उसमें नीचे पोस्ट लिखा है। तो ये शुक्ला जी ने इसको पोस्ट किया है और वो अखिलेश यादव को रास्ता दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ एक स्वर्ण समाज रक्षक नाम का एक एक्स पर पोस्ट है, एक अकाउंट है, उससे एक फोटो डाली गई है जिसमें जो वो दंगा करते हुए थाने में जेल में बंद हैं अभी बहुत सारे लोग जो दंगा कर रहे थे, पुलिस की गाड़ी पे पथराव किया। उस पर लिखते हैं अखिलेश यादव का लड़का थाने का घेराव करने नहीं गया, पुलिस पे पत्थर फेंकने नहीं गया। अखिलेश यादव ने अपने लड़के को इस दंगाई भीड़ का नेतृत्व करने के लिए इनके साथ क्यों नहीं भेजा? गरीब यादव कोर्ट कचहरी का चक्कर काटेगा और अखिलेश यादव का लड़का सीधा सीएम बनेगा। ये वर्ग की लड़ाई कैसे हुई? ये सवाल पूछा है और बहुत बेहतरीन सवाल है कि अखिलेश यादव जिस तरह की बातें कर रहे हैं पीडीए कि हम पीडीए की बात कर रहे हैं, वो अपने लड़के को तो भेजते नहीं है दंगा फसाद करने के लिए, दूसरे लोग आ रहे हैं, जैसे कि नाम आ रहा है कोई एक गगन यादव का। तो ये बवाल करने वाले लोग हैं। हालांकि यूपी पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम किया है, लेकिन इन सब पर एक्शन लेने की जरूरत है और पूरे देश को ये समझने की जरूरत है कि योगी और मोदी पूरे देश को एक करना चाहते हैं, लेकिन ये देश की विपक्षी पार्टी ये लोगों को बांटना चाहते हैं ताकि देश कमजोर हो और हमारे देश का जो दुश्मन है वो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर पाए। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।